मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसा पुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार और अपनी चर्चा चल रही है निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि। तो आगे प्रकरण आ रहा है कि निश्चयभासी अब ऐसा विपरीत स्वरूप जानते हुए उसको कैसे कैसे विकल्प होते हैं। तो कह रहे हैं कि वो शास्त्र अभ्यास को निरर्थक ठहराता है, तपस्या को क्लेश मानता है, व्रत आदि को बंधन में होना मानता है। तो ये सब चर्चा होते हुए देखो आगे क्या कह रहे हैं। कल बात आई तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें। वो कह रहा है शुभ अशुभ तो एक जैसे हैं। आप कहते हो कि शुभ भाव है अशुभ जैसा, तो फिर हम शुभ क्यों करें, ऐसा उसका प्रश्न है। तब कह रहे हैं कि यदि शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भाव में कषाय मंद होती है, इसलिए बंधहीन होता है। वो बंध का तो कारण है, लेकिन मंद बंध होता है। ख्याल में आई बात? ऐसा अशुभ भावों में कषाय तीव्र होती है, इसलिए बंध बहुत होता है। अपन बहुत बार चर्चा कर चुके घाती में क्या होता है और अघाती में क्या होता है। कौन बताएगा? हैंड रेज करो पहले। अशुभ भावों से अघाती में क्या होगा और घाती में क्या होगा? शुभ भावों से घाती अघाती में क्या होगा? बोलिए अंजलि जी। भाव है उनसे आघाती कर्म में सारी शुभ प्रकृतियां बंधेंगी और जो घाती कर्म है वो मंद बंधेंगे। और जो अशुभ भाव है उनसे आघाती कर्मों में सारी अशुभ प्रकृतियां बंधेंगी और जितने घातीय कर्म है वो भी सारे तीव्र बंधेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पर्पस की तरफ से बात करें तब कैसे बात करेंगे? हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए बात एकदम सही है। जी, अशुभ प्रकृतियां बंधेंगी तो सारा असाता रहेगा, सारे जो संयोग हैं वो भी विपरीत होंगे, तो उसमें फिर जीव की कषाय भी तीव्र होगी और फिर तीव्र बंध होगा। और जो ज्ञानावर्ण कर्म आदि है उनका भी उदय तीव्र होगा। तो जो सामग्री है, मतलब जैसे अगर विषय या तो ना पढ़ाने वाले मिलेंगे और ना ज्ञान का इतना शोभशम मिलेगा कि हम उस कंसेप्ट को समझ के भेद विज्ञान पूर्वक आगे का पुरुषार्थ कर सकें। और मोहिनी वगैरह का भी तीव्र बंध होगा, तो पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा जीव का मोक्ष मार्ग के लिए जो होना चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐड कर थोड़ा सा और इत्तू सा और बोलिए निधि जी बोलिए।
जी, अगर ये इससे ना शुभ भावों से देव शास्त्र गुरु मिलेंगे सच्चे हमें। पूरा करो, पूरा करो, ठीक है। जी, मेरे को कुछ कहा आपने? पूरा करिए, ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जी जो शुभ भाव है उनसे हमें देव शास्त्र गुरु मिलेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म का इतना संयोगक्षम होगा कि हम तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक तो प्राप्त कर सकें। और अगर अशुभ भाव होंगे तो वो भी नहीं मिलेंगे और ऊपर से जो घातिया कर्म है वो तीव्र बनेंगे और अघाती है वो भी बहुत ज्यादा मतलब असाता बंधेगी उनमें। वो तो उन्होंने कह दिया, ठीक है। टोटल कंक्लूजन क्या निकला? टोटल कंक्लूजन ये निकल रहा है, शांतनु बोलो, क्या कंक्लूजन निकला टोटल? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अशुभ से आपको देवशास्त्र गुरु के समीप आने के चांसेस कम बनेंगे और भेद विज्ञान की शक्ति नहीं मिल पाएगी आपको। और शुभ से है आपका देवशास्त्र गुरु का समागम बना रहेगा या सत्र निमित्त आपको मिलते रहेंगे और आपकी जो ज्ञान वर्ण आदि में जो क्षोभक्षम हुआ है उससे आपको संगी पंचेंद्रीयपना मिलता रहेगा या वो आपको कंडीशंस बनी रहेंगी कि आप तत्व निर्णय कर सको। बात ये उधर दर्शन मोहिनी भी हीन, हाँ दर्शन मोहिनी भी हीन, उधर अंतराय भी हीन। बोलो, ऐसी कंडीशन बन जाएगी, फेवरेबल कंडीशन बनेगी बस। लेकिन शुभ भाव इटसेल्फ धर्म है या धर्म का कारण है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या बोला? शुभ भाव धर्म है या धर्म का कारण है? नहीं, धर्म का कारण तो बता ही रहे ना। नहीं, धर्म का कारण तो भेद विज्ञान है, धर्म का कारण तो आश्रयभूत शुद्धात्मा है। ये हम यहाँ सीखेंगे, इसलिए उपचार से धर्म का कारण कहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा? ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो शुभ भाव धर्म का कारण बन गया ना कि नहीं? उपचार से धर्म का कारण है। ख्याल में आ रही है बात? धर्म का कारण कौन है? संगी पंचेंद्रियपना, भेद विज्ञान। उसमें भेद ज्ञान करे तो भेद विज्ञान और आश्रयभूत शुद्धात्मा, ये धर्म का कारण है। ठीक है। अब दूसरी बात कि धर्म जीव की परिणति है, जीव की परिणति स्वाश्रय से प्रकट होगी। स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार। देवशाय गुरु के सानिध्य से प्रकट होगी ये व्यवहार का कथन। ख्याल में आ गई बात? ऐसा इसलिए देवशास्त्र गुरु से प्रकट होगी, ये उपचार से कथन ऐसे ही करेंगे। इतना क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ये कितनी बढ़िया बात करें, शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो बंद का संबंध है, तो होने दो बंद, कि नहीं होने नहीं दो, तुमको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाएंगी। इधर देवशास्त्र गुरु छूट जाएंगे, इधर तत्व ज्ञान की सामर्थ्य नहीं होगी। कितना बुरा होगा, बोलिए। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए कह रहे हैं कि शुभ भाव में प्रवर्तन करना योग्य है, इसलिए कह रहे हैं। और ये है परस्पर दो बातें एक साथ, जैसे अस्थि नास्ति धर्म युगल एक साथ होते हैं ना, ऐसे ये एक साथ है, एक साथ वर्त रहा है। हेता क्यों वर्त रही है? कि स्वाश्रय से प्रकट होगा और प्रवर्तन करना योग्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां से विधि मिलेगी, विधि तो हम पूरी करेंगे ना। भगवान ने विधि बता दी, विधि तो पूरी हमारे ज्ञान श्रद्धा चारित्र में होगी, वे तो नहीं करा देंगे। ऐसा
ठीक है, ये भली प्रकार से समझना, प्रश्न है तो पूछ लेना। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में आगम में शुभ को भला भी कहा जाता है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग न हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। तो कर्ता सिखा रहे हैं, कर्तापना के तुम शुभ भाव कर सकते हो, कर्तापना नहीं सिखा रहे। इधर आओगे तो अकर्तापना सीखोगे। जैसे बच्चों को भेजते हैं ना, क्या जाओ पाठशाला जाओ, केला मिलेगा, किट मिलेगी, पेंसिल मिलेगी, तो वो जाता इसलिए है और लौटता कैसे है? शुद्ध आत्मा में मेरा नाम मात्र जानना मेरा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा इसलिए हाँ ठीक है, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल का रिपीटिशन हुआ ये। फिर वह कहता है कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं। क्या बोल रहा है? तो अपने आप होती हैं, हुए बिना रहती नहीं। भूख अपने आप लगती है ना, और काम आदि की प्रवृत्ति अपने आप होती है। तो वो तो कुछ उपत के करनी नहीं पड़ती, और शुभ भाव तो हमको करने पड़ते हैं। ख्याल में आ रही है बात? शुभ भाव तो हमको करने ही पड़ते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है, इच्छा करके करनी पड़ती है, और इच्छा का निरोध तप है। सो अशुभ तो अपने आप हो जाती है और शुभ करनी पड़ती है, इसलिए हमें इच्छा नहीं करनी। ठीक है ना? देखो, इसलिए ज्ञानी को इच्छा नहीं चाहिए, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। देखो कितनी बढ़िया बात है। अच्छी बात तो है ना। अब भूख तो अपने आप लगती है। अब इसमें दो बातें हैं, सुनना बहुत गंभीरता से। तो अपने आप लगती है तो लगने दो अपने आप, तुम तो अनाहारी हो। भूख अपने आप लगी तो भूख अपने आप लगती है, लेकिन थाली अपने आप लगती है क्या? ये कौर यहाँ से यहाँ तक अपने आप बिना इच्छा के चला जाता है? बिना इच्छा के शरीर की क्रिया होती है क्या? देखो, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, स्टिल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव में भाव नहीं हो, शरीर की क्रिया होती है। बोलो, शरीर की क्रिया चल रही है, भाव नहीं है, ऐसा होता है? समझ में आई बात? जहाँ नो कर्म की बात आई थी, वहां पे यही वाली बात आई थी, है ना? तो भूख इच्छा हो रही है, होने दो, तुम खाना मत खाओ। तो तुम तो अकर्ता ज्ञाता हो, शुद्ध हो, एकदम सिद्धों जैसे। ये थोड़ा लाइट ऑन करनी, ये वाली अंधेरा लग रहा है। समझ में आई बात? एक बात। दूसरी बात, समय सार जी में आचार्य देव कह रहे हैं भोग बंधन की कथा से अनादि से परिचय है। वास्तव में ये इच्छा भी होकर ही होती है, लेकिन उसकी इतनी आदत है, उसको ये नहीं पता चल रहा कि ये इच्छा, ये भी एक इच्छा उत्पन्न हो रही है। जैसे शुभ अशुभ उत्पन्न होती है, वैसे शुभ उत्पन्न होती है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि वो अपने आप हो जाती है। तो अपने आप वो होती है तो अपने आप ये भी होती है, और ये उपत के करनी है तो वो भी उपत के ही होती है। क्या बोला? उसकी इतनी आदत है कि ऐसा लग रहा है, ये जैसे अपन कहते हैं ना,
अब वो तो खाना तो बनाना ही है, पैसा तो कमाना ही है, तो धर्म तो करना पड़ता है, करना पड़ता है, पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ता है। तो वो इच्छाएं भी हो रही हैं। अब कोई बोले कि ठीक है वो भी होती हैं ये भी होती हैं, बात आती है ना कि आशव अध्रुव है, अनित्य है ना, वे बदलते रहते हैं, नियत नहीं रहते, एक जैसे रहते हैं, निगोदिया को भी शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं। ये सब चर्चा चलती है कि नहीं चलती है? एक इंद्री दो इंद्री सबको हर समय बदलते बदलते रहते हैं, तो सबको ही बदलते बदलते रहते हैं। निश्चयवासी को नहीं बदलते बदलते होंगे, अशुभ शुभ अशुभ शुभ इसको नहीं बदलते होंगे, इसको भी बदलते होंगे, परंतु तेरे अभिप्राय में निश्चयभाषी भी एक रूपता से अशुभ में नहीं रह सकता, वो भी कोई नहीं रह सकता, ना अकेला शुभ में ना अकेला अशुभ में। अरे छठवें गुण स्थान में नहीं रह सकते, सातवें में, वहां पे शुभ और शुद्ध है, तो वे भी क्षण में शुद्ध क्षण में अशुद्ध। छपक क्षणी आरोहण में भी अबुद्धि पूर्वक चल रहा है, ख्याल में आ रही है बात? परंतु जो इसके अभिप्राय में जो अशुभ के प्रति विपरीत शुभ के प्रति विपरीतता है वो मिटाया है। अभिप्राय में गलती पड़ रही है शुभ के बारे में, शुभ भावों के बारे में, मैं कर सकता हूँ और मैं रोक सकता हूँ, मुझे इनको फालतू में करना नहीं चाहिए, तो ये फालतू के विकल्पों से बंद नहीं तो होता है। आगे दिए शुभ भाव तो अपने आप होते हैं, अशुभ तो करने पड़ते हैं। ऐसा इसको सब चीजों के बारे में, शुभ भाव के बारे में विपरीतता चल रही है, तो वो विपरीतता मिटानी है। अदल बदल तो इसके भी रहे होंगे, कोई 24 घंटे अशुभ में नहीं रह सकता। सूक्ष्म बात है बहुत। कल भी बात आई थी कि जैसे कोई विपरीतता हुई, दूध निकल गया, तो हम तो कुछ बोले नहीं, तो बोले तो तीव्र कषाय और नहीं बोले तो वह मंद कषाय नहीं प्रवर्त रही, क्या वो वीतराग परिणति हो गई? तो कषाय तो चल ही रही ना, तीव्र या मंद। तो इसको ऐसा लगता है कि क्रोध तो करना पड़ा हमको और शांत तो हम अपने आप रह गए, ऐसा ये बोल रहा है कि अशुभ तो कर अपने आप होता है और शुभ करना पड़ता है, जबकि दोनों भाव चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन इसके अभिप्राय में क्या है? इसके अभिप्राय में मलिनता है। इसने गलत सीख लिया। क्या गलत सीख लिया? कि अशुभ तो अपने आप हो जाते हैं, उनमें तो उपयोग लगाना नहीं है। तो अनादि का अभ्यास है आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा, और शुभ भावों में तो उपयोग लगाना पड़ता है। अब देखो बीमारी हो गई, सुनना ध्यान से, कोई बीमारी हो गई, चला उला भी नहीं जा रहा ढंग से, तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ता है। मंदिर नहीं भैया, मंदिर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि हमसे चला ही फिरा नहीं जाता। तो तुम हॉस्पिटल भी मत जाओ, चला फिरा नहीं जाता तो। क्या कहा? हॉस्पिटल जा सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते? बोलो, ख्याल में आ रही है बात? और अपन ये समझ रहे हैं, एकांत, कल शाम को चर्चा आई थी कि एकांत दवाई से हॉस्पिटल से ठीक हो जाते हैं, ये भ्रम निकाल देना। देखो, एक तरफ कर्म फिलोसफी पढ़ रहे हैं, एक तरफ आत्मा का स्वरूप समझ रहे हैं, एक तरफ शरीर का स्वरूप समझ रहे हैं। और कल मैं एक पंडित साहब की रचना पढ़ रही थी, उसमें यही शब्द थे कि सुनते, देखो हाँ यही लिखा है, देखो यहाँ पेंसिल लगी, पढ़कर सुनकर नहीं समझता,
यही एक आश्चर्य महान, कैसा महान आश्चर्य। वही खुद बोल, अभी साता साता की बात आई ना, तीव्र कषाय मंद कषाय, तो पूछ लो तो आंसर आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं पकड़ में आ रही है कि ये अशुभ भावों से असाता बनती है, अशुभ भावों से साता बनती है। तो रोग शोक किससे सही होते हैं? दवाई से। दवाई से साता बन जाती है? दवाई खाएंगे तो साता बन जाएगी? बोलो, कोई सी पैथी हो, वो नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, एनीपैथी, वो पैथी से साता बनती है। पंडित साहब ने बोला था एक बार कि साहब हमने तो एलोपैथी छोड़ दी और होम्योपैथी भी छोड़ दी, वो तो बहुत हिंसक है होम्योपैथी, हम तो नेचुरोपैथी करते हैं। तो पैथी से तो फायदा होता ही है। ये तो तुम्हारे ज्ञान में महामिथ्या तो चल ही रहा है ना। शरीर भी काय से सही होता है? बोलो, साता से कि दवाई से? कौन सी पैथी से? रोग शोक किससे सही होते हैं? साता से। साता कैसे बनती है? साता कैसे बनती है? देवशाह गुरु के सानिध्य से। कि वो तो गए नहीं कभी मंदिर और वे तो ठीक हो गए, तो कभी नहीं मंदिर गए, ठीक हो गए। उनका कोई पूर्व का साता का उदय आया। ठीक तो साता से ही होता है शरीर, मैं नहीं, शरीर ठीक तो वो साता से ही होता है। एक बार पंडित साहब बोले, बोलो ये रोग भी कैसे सही होते हैं, शरीर के रोग भी? औषधि दान से। अब विचार करो, कोई दूसरा बीमार हो और उसको औषधि दान दी जाए और अपन सही हो जाए, ऐसा हो सकता है? दवाई वो खा ले और हम सही हो जाए? अरे ऐसा हो सकता है? सिर नहीं हिलाओ। औषधि दान से साता बंधेगी, मंद कषाय रूप परिणाम है ना वो, साता बनती है तो रोग ही नहीं होता। गजब की फिलॉसफी है ये, बहुत। पर ऐसा नहीं कि हमारे साथ होने के लिए कोई और बीमार हुए तो हम उसको औषधि दें तो हम सही हो, ऐसा नहीं। समझना बात को, ठीक है? 4 प्रकार के दान की चर्चा है कि नहीं है? ऐसा तो कितनी कितनी बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। और हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो हमें इच्छा नहीं चाहिए। कितना होशियार है। इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना, और अशुभ अपने आप हो रहा है, शुभ का उद्यम मत करना। और हम पहले से ही अनादि से शुद्ध हैं, सिद्धों समान है, पूरी बात ही खत्म हो गई। बोलो इसका कैसे काम बनेगा? और पता क्या है, कोई पर्टिकुलर नाम का व्यक्ति निश्चावासी नहीं है, अपने ही परिणामों में चलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब ठीक है, हम वो कौन जाए, माँ तो जुलूस निकल रहा, कौन जाए? जुलूस निकलना, माँ नहीं गए, घर में बैठ के क्रिकेट देख रहे। अब क्रिकेट तो देखना ही पड़ता है, फाइनल है इंडिया का न्यूजीलैंड का, वो तो देखना ही पड़ता है। और वहां पे चलो, कितनी गमन करने में कितनी हिंसा होती है, समझ में आ रही है? वो अपने मन से क्ल्यू बना लेगा, उल्टे उल्टे। हाँ, शुभ को छोड़कर आप सामायिक करो, स्वाध्याय में लगे हो तो ठीक है। क्या बोला? छोटा कार्य छोड़कर बड़ा कार्य करो तो भला है। हम मंदिर नहीं जा रहे, हम सामायिक कर रहे, करो, बढ़िया है। समझ में आ रही बात? लेकिन अशुभ में प्रवर्तना तो बिल्कुल ही योग्य नहीं है, ऐसा विचार करना। ठीक है, देखो उत्तर दे रहे हैं।
शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं। क्षुदादिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है भैया। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से क्या होगा? जो असाता बंधी हुई थी ना, तीव्र आघाती बंधे हुए थे, वो मंद हो जाएंगे, तेरे कामादिक हीन हो जाएंगे। और क्या? क्षुदादिक में संक्लेश नहीं होएगा। क्षुधा तो उत्पन्न होगी और भोजन का भाव होगा, परंतु अब उसने बोला कि बस अभी बस 10 मिनट की देरी है, संक्लेश नहीं होएगा। इतनी देर कर दी, वो कर दिया, धड़ाम धुड़म धुड़म धड़ाम, ये नहीं होगा। कषाय मंद हो जाएगी। शुभ भावों से चारित्र मोहिनी मंद हो जाएगा, दर्शन मोहिनी मंद हो जाएगा, थोड़ी समझ अच्छी हो जाएगी, बुद्धि। क्या बोला? शुभ भावों से क्या होगा? ज्ञानावरणी तो बंधेगा लेकिन हीन बंधेगा, क्षयोपशम थोड़ा बढ़ जाएगा। ख्याल में आई बात? ऐसा अंदर अंदर में हो रहा है, चल रहे हैं कार्यक्रम। गुरुदेव श्री कहते कि गृहस्थ को भी 2-4 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करो जो ये 4-6 घंटे, 2-4 घंटे। गृहस्थ भी, जिसके पास समय नहीं है वो हमें अपना टाइम टेबल भेज दे, हम निकाल देंगे उसमें से 2-4 घंटे। हाल मत करो, हाल 2 बज गए, हाल 8 बज गए। ठीक है? इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुदादिक पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ जितना थोड़ा पाप लगे वो करना। देखो, अब भूख लगेगी तो खा नहीं खाएंगे कि हाँ खाएंगे, कितना काम करेंगे जिसमें कम पाप लगे। परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग्य बिल्कुल नहीं, योग्य नहीं। ठीक है? और तू कहता है कि ज्ञानी की इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करने से होता है। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहां बहुत धन जाता जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है, इसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, परंतु जहां बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होता जाने वहां इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। भाई जी उदाहरण देते, कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं। गाड़ी दो दोस्त है, गाड़ी चला रहे, तो पीछे वाला बोला कि चल ला थोड़ी देर मैं चलाता हूँ। भाई तुम चला लो थोड़ी देर उसने चलाई। जैसे उसने चलाई ना तो ऐसी पुलिस ने पकड़ लिया, गाड़ी के पेपर दिखाओ, तो पेपर तो थे ही नहीं उसके पास। तो गाड़ी कौन चला रहा था? जिसकी गाड़ी नहीं थी। तो 4 डंडे उसमें पड़ गए और 2 डंडे पीछे वाले पड़ गए। पीछे वाला कितना खुश हो रहा है, समझ में आ रही? डंडे तो 2 पड़े हैं, उसको पड़े ज्यादा और इसको पड़े कम। चल भैया तेरी पिटाई हो गई, अपन तो 2 ही पड़े। ख्याल में आ रही है बात? घाटा तो हुआ है। व्यापार धंधे में सोच लो,
आपने पेनल्टी नहीं भरी, कोई तरह की वो चीज आ गई, अब उन्होंने बोला कि अब ऐसे ईमानदारी से तो लगना था 1 लाख रुपया। देखो पागलपन की कोई लिमिट नहीं है। 1 लाख रुपए लगने थे तो 70,000 लग गए, तो 30,000 बच गए कि नहीं बच गए? बोलो। तो 70,000 लगे तो खुश होता है, ऐसे ही इधर लग करो, वे तो गए ना। ऐसे ही अशुभ में तो ज्यादा घाटा है, अशुभ में कम है, तो वो ऐसा कार्य कर लेता है वो कि भैया कम कषाय हो, कम पाप बंधे। तो इच्छा पूर्वक ही करता है, उद्यम होकर, उद्यम होकर करते कि नहीं, इससे मिलो उससे मिलो उससे मिलो उससे मिलो, भैया थोड़े पैसे कम हो जाएं, करते कि नहीं लोक में। तो यानी पैसे समझ में आ रही है, पिटाई समझ में आ रही है, कषाय समझ में नहीं आ रही कि वहां ज्यादा कषाय है कम कषाय है। एक को 4 पढ़े, एक को 2 पढ़े, पढ़े तो सही, तो भी वो मानता है चलो भैया कुछ तो बचे। कहीं में 5 लाख देने थे और 3 लाख देने पड़े तो कुछ तो बचे। तो वे तो दोनों बातें समझ में आ रही हैं। और यहाँ कषाय से बचे, तीव्र कषाय हो रही थी, वहां मंदी कषाय हुई, कुछ कषाय से तो बचे, पाप से तो बचे, इतना तो भला हुआ। बिल्कुल ही डंडे नहीं पड़ते तो अच्छा रहता, पूरी पेनल्टी पहले से भरी होती, फिर कोई नई पेनल्टी नहीं लगती तो अच्छा रहता। लेकिन अब हो ही गया, तो अब क्या करें? तो ऐसा काम करो जिसमें कम कषाय हो। तो अशुभ में तो प्रवर्तना योग्य नहीं, परंतु हो नहीं पड़ता है, तो कैसा करना? बचते रहना। ख्याल में आ रही है बात? क्यों बचते रहना? प्रश्न है क्यों बचते रहना? इसलिए बचते रहना, हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, ये भगवान बनने की बातें चल रही हैं। नहीं बनना, संसार भव समुद्र में डूबना है तो कुछ मत करना। कर्म मंदिर में बिठा देगा तो मंदिर चले जाना, और कर्म घर में चौका में बिठा देगा चौका में बैठ जाना। कर्म अशुद्ध खिला देगा तो अशुद्ध खा लेना, शुद्ध खिला देगा तो शुद्ध खा लेना। तो तुम तो कभी मोह नदी के पार नहीं उतर सकते, क्योंकि तुम्हारा सारे का कार्यक्रम तो कर्म के अधीन है। कब मोह नदी के पार उतरेंगे? बोलो। समझ में आ रही है? उदास से चेहरे दिख रहे हैं प्रसन्न रहो, प्रसन्न, ठीक है। तब क्या कह रहे हैं? इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है। जहाँ शुद्धोपयोग होना जाने वहां शुभ कार्य का तो निषेध ही है। निषेध मतलब करो मत, निषेध मतलब करो मत, ऐसा नहीं। क्या शुद्धोपयोग हो रहा है तो हम शुद्धोपयोग करेंगे ना, ऐसा। और जहाँ शुभोपयोग अशुभोपयोग होता जाने वहां शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य। देखो, उपाय करके अंगीकार करना योग्य। तो ये क्रमबद्ध नहीं होगी कि हाँ क्रमबद्ध ही होगी, ये निश्चयवासी को समझा रहे हैं। क्या बोला? ख्याल में आ रही बात? सिद्धांत नहीं चला जाएगा कहीं भी, वो अपेक्षा बिल्कुल अपनी जगह व्यवस्थित है, क्रमबद्धता अपनी जगह एकदम व्यवस्थित है। कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई ना, तो कल का ये पॉइंट, इसमें 2 चीजें, क्रमबद्धता ही लागू पड़ेगी उपदेश में भी, क्रमबद्धता ही। इस जीव का भला होना है, इस जीव का भला होना है, और इधर ऐसा राग निमित्त अनुकूल होता है ना, और इनको राग होना है वैसा, तो ऐसा इसको प्रेम से उपदेश मिल जाएगा। ख्याल में आई बात? और इस जीव को अभी भला नहीं होना, तो ये उपदेश सुन के भी नहीं मानेगा, क्यों? क्रमबद्ध में नहीं मानना निश्चित है। क्या कहा?
क्रमबद्ध में बात नहीं माननी निश्चित है। और सुनो, और कभी उपदेश भी ऐसा मिल जाएगा, कैसा? लोक व्यवहार का ही उपदेश मिल जाएगा। 3 ज्ञानियों से एक ही प्रश्न पूछो पर्सनल, तो तीनों के आंसर एक जैसे नहीं आएंगे, वस्तु स्वरूप के तो एक जैसे आएंगे। लेकिन आप ऐसा पूछो कि तो पंडित साहब हम क्या करें, हमें ऐसा यहाँ उपयोग ऐसा लगता है, वहां उपयोग ऐसा लगता है, तो एक 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 ज्ञानी धर्मात्मा क्या कह देंगे? कुछ नहीं, निवृत्ति लो। एक क्या बोलेंगे? नहीं, थोड़ा लोक व्यवहार भी देखो। पर एक क्या बोल देंगे? शर्तों पे काम करो। एक क्या बोलेंगे? हर कंडीशन में अप्रभाव। 4 लोगों से 4 तरह के उपदेश हो गए। ख्याल में आ रही है बात? तो वो राग के अकॉर्डिंग उपदेश आएगा उस जीव का, और इधर तुम्हारी योग्यता के अनुसार एक उपदेश आएगा। कर्ता क्रम कुछ भी नहीं है, वो सब क्रमबद्ध है, टोटल क्रमबद्ध है। वो उपदेश ऐसे ही चलते रहेंगे। क्या कहा? क्रमबद्ध होने पर भी उपदेश ऐसे ही चलते रहेंगे। ये राग का काम है, राग का धक्का है ये। और सब उपदेश दाता को क्रमबद्ध पता है, तो लेकिन उपदेश नहीं आएगा क्रमबद्ध का। देखो अपन पूछे, कोई सलाह मांगे, देखो भैया क्रमबद्ध में जो होना होएगा सो होएगा, हम क्या उपदेश दे रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। बोल भी सकता है कोई, भैया हम तो आपसे सलाह मांगने आए हैं, अब हम सलाह दो। तो वो अपने पूर्व के क्या कहना चाहिए, एक्सपीरियंस के अनुसार दे देंगे उपदेश, जैसा राग बन रहा होगा। फिक्स नहीं है कुछ कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम फिक्स नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? गजब की बात है। तभी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका निषेध किया है। या स्वच्छंद मतलब रॉन्ग नॉलेज को स्वच्छंदपना कह रहे हैं, ध्यान रखना। वो कुछ भी करता है वो स्वच्छंद नहीं, उसके ज्ञान में स्वच्छंदता है, इसलिए ये भाव हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब अपना नया टॉपिक आ रहा है, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। ठीक है, इस टॉपिक को अपन कल शुरू करेंगे। अपने पास अभी 5-7 मिनट हैं। प्रश्न आया है कि जो जीव के 5 भाव है ना, उनका थोड़ा सा खुलासा करें। ठीक है, देखो तत्वार्थ सूत्र जी में डिटेल में चर्चा मिलेगी आपको कि जीव के 5 असाधारण भाव। असाधारण अपन ने शक्ति पढ़ी थी, असाधारण। असाधारण मतलब जो उसी पर्टिकुलर द्रव्य में हो, अन्य में ना हो। जैसे धर्मास्तिकाय का क्या स्वरूप है? धर्मास्तिकाय का गति हेतु, वो उसका असाधारण गुण है। और आत्मा का असाधारण क्या है? जानना देखना असाधारण। तो ये जो 5 तरह के भाव हैं, ये जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते। इसलिए इसको बोलते हैं जीव के असाधारण गुण। गुण मतलब पर्याय, भाव, स्वभाव। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है, अपन क्रम से जो आगम में क्रम दिया, अपन उस क्रम से बात नहीं कर रहे, है ना। उसमें औपशमिक, क्षापशमिक ऐसा क्रम है, अपन डायरेक्ट बात कर रहे हैं। कैसे? एक है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव मतलब जो कभी नहीं बदलता, नेवर चेंजिंग, जिसको अपन दूसरी भाषा में ध्रुव कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? ध्रुव।
जो सदा एक रूप रहता है, जो बदलता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं पारणामिक भाव। जीव सदा जीव बना रहता है, ध्रुव सदा ध्रुव बना रहता है, अनंत गुण अनंत शक्ति उसकी बनी रहती है ना। तो उसको बोलते हैं कि जीव का पारणामिक भाव। ठीक है, एक हो गया। अब जब ये है द्रव्य रूप भाव, पारणामिक भाव क्या है? द्रव्य रूप भाव है, द्रव्य। ठीक है, और जो शेष 4 भाव हैं, कौन कौन से? औदयिक, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। ये 4 भाव पर्याय रूप भाव हैं। ये 4 भाव कैसे हैं? पर्याय रूप भाव हैं, ये पर्याय में घटित होते हैं। अब औदिक भाव किसे कहते हैं? कि औदिक भाव, अब इससे एक बात पहले और, कि ये जो 4 परिणाम हैं, औदिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, इनमें कर्म का निमित्त लागू पड़ता है, कर्म का निमित्त। और पारणामिक भाव में कभी कोई कर्म का निमित्त लागू नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा। अब सुनो, जो औदिक भाव है, इस औदिक भाव में कर्म का उदय निमित्त होता है, कर्म का उदय, अर्थात ये टोटली विकारी भाव है, टोटल विकारी भाव है। ठीक है, औदिक भाव। दूसरा, डिटेल तो बहुत है डिटेल तो, है ना। दूसरा, औपशमिक भाव। अभी औपशमिक से पहले छायोपशमिक की बात करते हैं। छायोपशमिक भाव, तो छायोपशमिक भाव क्या है? कि जो कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होता, कर्म का है क्षयोपशम और जीव के परिणाम को बोलते हैं छायोपशमिक। कर्म का होता है उदय और जीव के भाव को कहते हैं औदिक। शब्द बल अलग अलग है। कर्म का होता है उदय और जीव का भाव है औदिक। कर्म में होता है क्षयोपशम, अपन ऐसे क्षयोपशम नहीं, छायोपशमिक भाव। कर्म का होता है क्षयोपशम और यहाँ होता है छायोपशमिक भाव। ठीक है, नंबर 3, औपशमिक। कर्म का होता है उपशम और यहाँ पे होता है औपशमिक भाव। और कर्म का होता है 6, टोटल 6, कंप्लीटली 6, तो यहाँ होता है छायिक भाव। ठीक है, ऐसा। पायल है अभी तो वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो एक हो गया पारणामिक भाव, ध्रुव भाव, नेवर चेंजिंग भाव, और 4 हो गए पर्याय रूप भाव, जो बदलते रहते हैं और इनमें कर्म का उदय लागू पड़ता है, इनमें कर्म का उदय लागू पड़ता है। कर्म का उदय औदिक भाव, कर्म का क्षयोपशम छायोपशमिक भाव, कर्म का उपशम औपशमिक भाव, कर्म का क्षय छायिक भाव। अब ये क्या होता है? उदय तो समझ में आती है सबको, है ना। कि जैसे अब अच्छा, दूसरी बात कि ये अघाती कर्म से बात नहीं होती, ये घाती कर्मों से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे द्रव्य क्रोध का उदय आया, द्रव्य कर्म, क्रोध नामक द्रव्य कर्म का उदय आया, तो जीव की परिणति में कैसा भाव होएगा? क्रोध। तो द्रव्य क्रोध हो गया उदय, कर्म का उदय द्रव्य क्रोध, और जीव की परिणति में क्या हो गया? क्रोध। तो ये हो गया भाव क्रोध। तो ये उदय और ये औदिक भाव। क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पूजा पाठ दया दान के परिणाम, ये सब क्या है? औदिक भाव। टोटल सारे शुभ अशुभ भाव क्या है? औदिक भाव। ठीक है, अब क्षयोपशम की बात आती है कि अपन संगी पंचेंद्रिय, अपना क्षयोपशम अच्छा है,
तो ये ज्ञानावरणी कर्म के में ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ तो उघाड़ बना रहता है। हम टेक्निकल पर नहीं जा रहे, घाती सर्वघाती, कुछ का उघाड़ बना रहता है और कुछ ढका रहता है। इस स्थिति को बोलते हैं कर्म में क्षयोपशम, और जीव के परिणाम को कहते हैं क्षयोपशम विभाग। तो अभी अपन सबको केवल ज्ञान तो है नहीं, तो ढका हुआ है, अवधि ज्ञान भी नहीं है, मना पर्याय ज्ञान भी नहीं है, तो उतना ज्ञान क्या है, ढका। समझो ये पूरा है, इतना ढका है और इतना खुला है। तो इस खुले ज्ञान से हम जान रहे हैं। तो दो स्थिति बन रही है, कुछ ढका और कुछ खुला। तो इस दो स्थिति को बोलते हैं क्षयोपशम। बाकी तीन स्थिति हैं, और अपन वो डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। कुछ ढका है, कुछ खुला है, उसको क्या बोलते हैं, क्षयोपशम। तो ज्ञान कुछ ढका है, कुछ खुला है, ये क्षयोपशम। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास ये तीन भाव होते हैं। पारणामिक भाव तो सबके पास है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो सब ही है। और ज्ञान का कुछ ना कुछ उघाड़ है, एक इंद्रिय हो चाहे संगी पंचेंद्रिय हो। ख्याल में आ रही है बात? सबके पास कुछ ना कुछ ज्ञान व्यक्त है कि नहीं है, तो वो क्षयोपशम भाव। और सबके पास अज्ञान मोह राग द्वेष है, ये औदिक भाव। ख्याल में आई बात? और जब जब होंगे औदिक भाव तो कर्म का उदय वहां जरूर होएगा। हाँ हाँ, कर्म के उदय के बिना औदिक भाव हो सकता नहीं, नहीं तो स्वभाव बन जाएगा। ठीक है, ये तीन बातें हो गई। अब औपशमिक भाव किसे कहते हैं? औपशमिक भाव मतलब ये जब सबसे पहली बार जीव भेद विज्ञान करता है, तो जो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी कर्म सेटल डाउन होते हैं, उसको कर्म को बोलते हैं उपशम। और उस समय सच्चा ज्ञान, सच्चा श्रद्धान प्रकट होता है, शांति प्रकट होती है, उसका नाम है औपशमिक भाव। रत्नत्रय प्रकट होते हैं, उसका क्या नाम है, औपशमिक भाव। औपशमिक भाव धर्म परिणति है, संवर निर्जरा तत्व है। औपशमिक भाव कौन सा है, संवर निर्जरा तत्व। ठीक है, फिर से पारणामिक भाव कौन सा तत्व है, जीव तत्व। औदिक भाव कौन सा तत्व है, आश्रबन तत्व। क्षयोपशमिक भाव कौन सा तत्व है, अगर अज्ञान है तो आश्रव, सम्यक ज्ञान है तो संवर। रहता क्षयोपशमी है, सम्यक ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। और सबसे पहली बार धर्म प्रकट हुआ, तब क्या प्रकट हुआ, रत्नत्रय, संवर निर्जरा, उसका नाम है औपशमिक भाव। ठीक है, और सारे कर्मों का क्षय हो गया तो क्या हो गया, क्षायिक भाव। सारे कर्मों का क्षय होने पर क्या प्रकट होएगा, क्षायिक भाव। अब ये अलग अलग गुण की अलग अलग पर्यायों में लगता है। एक ज्ञान गुण की पर्याय में तो क्षयोपशम है अभी, और श्रद्धाचारित गुण की पर्याय में क्या है, औदिक भाव। और सम्यक दर्शन प्रकट होएगा तब क्या होएगा, कि ज्ञान गुण की पर्याय में तो तब भी क्षयोपशम ही रहेगा, वो तो केवल ज्ञान होने पर क्षायिक भाव होता है। लेकिन श्रद्धा और चारित की पर्याय में औपशमिक भी हो सकता है, क्षयोपशमिक भी हो सकता है, और क्षायिक भी हो सकता है। थोड़ी टेक्निक और आगे बढ़ती हुई चर्चाएं हैं, इनके प्रयोग हैं, प्रयोग है ना। तो अभी तो इतना ही पक्का रखो। लोग क्या समझते हैं, ये अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्यायों में लागू पड़ते हैं। कोई सी पर्याय में उदय है, अब चारित्र गुण की पर्याय में लागू करो। पहले के समझदार लोग भी बैठे हैं ना, चारित्र गुण की पर्याय में कुछ तो वीतरागता है और कुछ तो राग है, तो उपशम भाव। पंचम गुण स्थान में क्या है, क्षयोपशमिक भाव है। स्थान में क्या है, क्षयोपशमिक भाव है। ख्याल में आ रही है बात? उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तब कौन सा भाव हो जाएगा, औपशमिक भाव।
तो श्रद्धा चाहे दोनों सेटल डाउन हो जाएंगे। और ज्ञान की पर्याय में कभी औपशमिक भाव नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्ञानावणी कर्म का उपशम हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए और फिर उदय आ जाए, फिर अज्ञान हो जाए। ये सब टेक्निकल चर्चाएं हैं। अभी तो तुम इतना ही समझो कौन सी पर्यायों में होता है, कब होता है, इसको अभी गौर करके जो कंसेप्ट है उसको समझना। ठीक है, अब जल्दी से 1 मिनट में उदाहरण से देखें। एक गिलास में पानी भरा है, उसमें मिट्टी डली है, तो पानी कैसा दिखाई दे रहा है? मटमैला मटमैला, गंदा दिख रहा है ना पानी, तो उसको क्या बोलेंगे? औदिक भाव। ठीक है, और अपन ने फिटकरी डाली वेद ज्ञान की और वो मिट्टी सेटल हो गई, अब पानी कैसा दिखाई दे रहा है? क्लियर। मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ गई, अब ऊपर पानी कैसा दिखाई देगा? क्लियर। तो उसको बोलते हैं औपशमिक भाव। और जरा सा किसी ने हिला दिया तो वो मिट्टी वापस आ गई थोड़ी सी, तो थोड़ी सी सेटल है और थोड़ी सी आ गई, तो वो हो गया छापशमिक भाव। और फिर क्या करा कि सेटल हो गई तो अपने वो पूरा पानी धीरे से दूसरे गिलास में निकाल लिया, मिट्टी मिट्टी अलग हो गई, अब तो प्योर क्लियर पानी है, मिट्टी बिल्कुल नहीं है, ये हो गया छायक भाव। और पानी सदा है, पौधे को तब हो तब हो तब हो, जैसा H2O सदा है, वो हो गया पारणामिक भाव। ठीक है, ऐसा। छायक भाव कौन सा तत्व है? एक देश मोक्ष तत्व और मोक्ष तत्व। मोक्ष एक देश मोक्ष तत्व तो होता ही नहीं। एक देश क्या होगा? मोक्ष तत्व। मोक्ष तक तो मोक्ष तत्व होता है। अगर एक देश होगा तो संवर नहीं होगा। मोक्ष तत्व पूर्ण होता है, श्रद्धा की पर्याय से पूर्ण हुआ वो। श्रद्धा की पर्याय। हाँ, तो वो आंशिक नहीं कहलाता, वो मोक्ष तत्व ही है श्रद्धा की पर्याय में, छायक सम्यक। भरत चक्रवर्ती को था छायक सम्यक दृष्टि थी। तो श्रद्धा की पर्याय में पूरा ही मोक्ष तत्व, मोक्ष तो पूरा ही होता है, एक देश थोड़ी होता है मोक्ष। चारित्र में कहाँ हुआ? चारित्र में नहीं हुआ, इसलिए कह रहे हैं अलग अलग पर्यायों में लागू पड़ते हैं। हम ऐसे जनरल कॉमन लगा लेते हैं, बहुत उपयोग लगा है इस पर भी, पता है, बाद में पकड़ में आई खुद से कि अरे ये तो अलग 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 पर्यायों में लगेंगे। ज्ञान की पर्याय में सिर्फ क्षयोपशम है, ये दूसरा भाव भी है, औदिक भाव भी है, औदिक अज्ञान। अभी जितना अज्ञान है वो औदिक अज्ञान है, जितना प्रकट ज्ञान है वो छापशमिक ज्ञान है। समझ आई बात? और औपशमिक भाव उसमें होता नहीं है ज्ञान में, और पूरा ज्ञानावणी कर्म का क्षय होने पर छायक ज्ञान प्रकट होगा। ऐसे अलग अलग गुणों की पर्याय में लगेंगे ये पूरे के पूरे भाव। ठीक है, एक प्रश्न आया। चलते रहिए, पलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहेंगे। हमें तो इस बात की खुशी है कि जिज्ञासा है समझने की, यही चीज आपको आगे बढ़ाती है। प्रश्न आया है, परम पारणामिक भाव और पारणामिक भाव में क्या डिफरेंस है? किधर आया? चैट में? देखो, ये भी प्रश्न बहुत, जैसे अपन ने स्टार्टिंग कहां से की कि ये जीव के 5 असाधारण भाव है। ठीक है, अभी सामान्य बात हो गई। ध्रुव भाव, पारणामिक भाव अन्य द्रव्यों में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होते, औपशमिक, छापशमिक, छायक, ये भाव नहीं होते। ठीक है, ऐसा। तो पारणामिक भाव तो उनमें भी होता है। तो कॉमनली पारणामिक भाव बोलेंगे तो सब द्रव्यों में है, और परम पारणामिक भाव बोलेंगे तो मेरा भाव, पर इतना अंतर कर लो। परम पारणामिक भाव मतलब जीव तत्व, मेरा भाव, सदा रहने वाला भाव, और पारणामिक भाव सब में घटित कर लो। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सभी ध्रुव बने रहते हैं। तो उस एंगल से वे पारणामिक भाव और मेरा जीव तत्व परम पारणामिक भाव। ठीक है, ऐसे अन्य जीव में और अपने जीव में भी अंतर डाल देना। जीव द्रव्य क्या बोलेंगे? सब जीवों को जीव द्रव्य, विवक्षा है ना।
और मैं जीव तत्व, ऐसे स्वपर जीव से भेद ज्ञान करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर देखेंगे अपने में भी तो द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु जीव द्रव्य और त्रिकाली ध्रुव जीव तत्व। ठीक है, तो पूरी वस्तु पर भी जीव तत्व घटित कर देते हैं, अन्य जीवों से छटनी करने ऐसा। जहाँ क्षायिक भाव हुआ वहाँ गुणस्थान कौन सा? चौथे से। क्षायक भाव अपन ने ये चर्चा की ना, अलग अलग पर्याय में होता है। श्रद्धा की पर्याय में, अकेली श्रद्धा की पर्याय में, अकेली श्रद्धा की पर्याय में क्षायक भाव चौथे गुणस्थान में प्रकट हो सकता है। बाकी किसी गुणों की पर्याय में क्षायक भाव चौथे गुणस्थान में प्रकट नहीं होता। पांचवें गुणस्थान में भी क्षायक भाव हो सकता है, छठवें सातवें भी क्षायक भाव श्रद्धा का हो सकता है। चौथे में प्रकट कर ले, पांचवें में कर ले या सातवें में कर ले। लेकिन अन्य गुणों में चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय 12वें में प्रकट होती है, तो वहां क्षायक भाव चारित्र गुण की पर्याय का क्षायक भाव 12वें में प्रकट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी गुणों की ज्ञान, दर्शन और वीर, इन 3 गुणों की पर्याय में क्षायक भाव प्रकट होगा 13वें गुणस्थान में। जब केस टेबल पे आए तो पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग गुणस्थान में अलग अलग क्षाय भाव होंगे ऐसा। क्लियर? ये क्षाय भाव तो अब जनरली इतना खुलासा नहीं हुए ना, तो जनरली क्षाय भाव कब समझते? केवल ज्ञानी को, सिद्धों को, अनंत सिद्ध। नहीं, श्रद्धा का क्षायक भाव चौथे में हो सकता है और चारित्र का क्षायक भाव 12वें में हो जाता है, हो ही जाता है सबको। उन दोनों का क्षायक भाव 13वें में प्रकट होता, बाकी तीनों का 13वें में। ठीक है, और सुनो, और आघाती कर्मों से रिलेटेड प्रतिजीवी गुण जो होते हैं, फाइल खोलेंगे तो दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, इसलिए खोल नहीं रहे थे। उनमें आघाती कर्मों से रिलेटेड जो जीव की पर्याय है, उसमें 2 ही भाव होते हैं, या औदिक या क्षायक। उनमें औपशमिक क्षयोपशम नहीं होता, उनमें सिर्फ 2 ही भाव होते हैं। कौन कौन से? या तो पूरी विपरीत है या फिर पूरी शुद्ध होती हैं वे, उनमें औपशमिक और क्षयोपशमिक भाव होते ही नहीं है। आघाती कर्म से रिलेटेड जीव की जो पर्याय है। ठीक है, फिर सुनोगे अभी 2-4 बार, तब क्लियर हो जाएगी। और जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।